सबसे पहले जब भी ऑर्डर निकलता है सरकार को कहीं भी और कोरोना नहीं दिखता, सबसे पहले दिखता है कोरोना कोचिंग सेंटर में। हमें एसोसिएट कर देते हैं स्कूल और कॉलेजेस के साथ में, ठीक है। उनका सिस्टम अलग है, कोचिंग सेंटर चलते हैं डेली बेसिस पे, जो फीस आती है उसी के बेसिस पे चलते हैं। हम तो तंग हैं ही हैं, हमारे खुद के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे तंग हैं 2 सालों से, है ना। सबसे पहले बंद होना और सबसे लास्ट में खुलना। आपको पता है कि कोचिंग सेंटर वाला कोई अनपढ़ बंदा तो नहीं है जो चला रहा है, एजुकेटेड पर्सन है। हमें पता है कि 50% की स्ट्रेंथ रखनी है। मलेरकोटला में ही ऑर्डर आ चुका है ऑलरेडी कि वहाँ पे 50% के साथ में कोचिंग सेंटर ओपन है। आपके पास मुक्तसर में ये डीसी का ही ऑर्डर है, वहाँ पे लोकल डीसी का, वहाँ पे भी ऑर्डर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लुधियाना में भी सेम खोल देना चाहिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਰਨੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਕਿਤ ਵਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ 50% ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਸਾਡੇ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਚਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। सत श्रीकाल जी। देवराज जी। भाई साहब, आप यहाँ पे डीसी दफ्तर पहुँचे हो आज, क्या वजह है? वजह सर ये है कि सबसे पहले जब भी ऑर्डर निकलता है सरकार को कहीं भी और कोरोना नहीं दिखता, सबसे पहले दिखता है कोरोना कोचिंग सेंटर में। हमें एसोसिएट कर देते हैं स्कूल और कॉलेजेस के साथ में, ठीक है। उनका सिस्टम अलग है, कोचिंग सेंटर चलते हैं डेली बेसिस पे, जो फीस आती है उसी के बेसिस पे चलते हैं। हम तो तंग हैं ही हैं, हमारे खुद के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे तंग हैं 2 सालों से, है ना। सबसे पहले बंद होना और सबसे लास्ट में खुलना। जब अगर रेस्टोरेंट 50% की कैपेसिटी के साथ में चल सकते हैं तो मेरे ख्याल से कोचिंग सेंटर भी आराम से चल सकता है, ठीक है। सिनेमा हॉल चल सकते हैं तो कोचिंग क्यों नहीं चल सकती। गवर्नमेंट की खुद की रैलीज़ हो सकती हैं या बाकी चीज़ें हो सकती हैं तो हो सकती है। और आपको पता है कि कोचिंग सेंटर वाला कोई अनपढ़ बंदा तो नहीं है जो चला रहा है, एजुकेटेड पर्सन है। हमें पता है कि 50% की स्ट्रेंथ रखनी है। और हमारे पास सारे डबल वैक्सीनेटेड बच्चे आते हैं और 18+ साल के होते हैं जिनको डबल वैक्सीनेटेड है। बिल्कुल, एक पास से गवर्नमेंट कहती राइट टू एजुकेशन, फिर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में फिर इंडिया पीछे क्यों है, किस वजह से पीछे? सर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमेशा एजुकेशन को लेकर स्टार्टिंग से ख़राब रही है। और आज की डेट में भी देख लो, सब कुछ ओपन है सिर्फ एजुकेशन को छोड़ के। वही स्टूडेंट सिनेमा में मूवी देखने जा सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए कहीं पे घूमने जा सकता है। बस आप कोचिंग सेंटर में जहाँ पे हमारे पास 15-20 बच्चे मैक्सिमम होते हैं एक क्लास में, अगर आप 50% कर दोगे 8-10 बच्चे हो जाएंगे। 8-10 तो एक फैमिली में मेंबर होते हैं, 8-10 मेंबर होते हैं एक फैमिली में जो रहते हैं घर पे। क्या हम 8-10 बच्चों को नहीं पढ़ा सकते विद मास्क? गवर्नमेंट चेकिंग करे ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेकिंग करना। इंस्टीट्यूट में आओ, आप चेकिंग करवाओ। अगर हमारे पास डबल वैक्सीनेटेड बच्चा ना हो, विद मास्क ना हो, अगर हम इनकी जितनी भी कोविड गाइडलाइन उनको फॉलो ना करें, आप बंद कर दो। चलान काटना चलान काटो, लेकिन काम करने से तो ना रोको ना। हमारी खुद की भी तो फैमिलीज़ हैं। या तो आप ये बोल दो हमारे खुद के जो रेंट ऑनर्स हैं उनको जाके बोल दो कि आपके रेंट हम पे करते हैं। अब रेंट ऑनर भी अपनी जगह ठीक है, वो अपना घर कहाँ से चलाएगा, वो भी तो रेंट पे डिपेंडेंट है ना, ठीक है। और हमारा कोचिंग का काम चलता है सर, जो डेली फीस आती है उससे हमारा सर्कल चलता है। नेक्स्ट डे जो फीस आएगी उससे अगले दिन का सर्कल चलेगा हमारा। ऐसा नहीं कि स्कूल में एक बार फीस आ गई साल भर चलेगा। और ये बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ा लो आप लोग, डिजिटल देखो सर, डिजिटली सारा चीज़ें इंडिया में पॉसिबल नहीं है। अब आपको गवर्नमेंट ने जब बोला है कि आप डिजिटल रैलीज करो तो सरकार के पास सच में ये पॉसिबिलिटी कि वो डिजिटल रैलीज इंडिया में कंडक्ट कर सकती है, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि कोचिंग सेंटर ऑनलाइन सभी को पढ़ा ले, है ना। मेरा नाम अवलेश कुमार है और मैं पंजाब कोचिंग एसोसिएट के प्रधान बोल रहा हूँ। पंजाब की जो शिक्षा नीति है इस पर सही डिसीजन आज तक नहीं लिया गया। इस वजह से पंजाब की एजुकेशन व्यवस्था दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है। और एक कोचिंग सेंटर ही है जिसके साथ गला घोटने वाली बात हो रही है, गला घोटा जा रहा है। क्या इनके पास सही नीति एजुकेशन के लिए होना ज़रूरी है? अब इस समय देखो कि बंद मीटर का भी बिल आ रहा है, रेंट जो बिल्डिंग मालिक है उनको किराया टाइम पे चाहिए। तो ऐसे ज़बरदस्ती गवर्नमेंट अगर हमारे साथ करेगा तो हम भी आने वाले टाइम पे फिर रोड पे आ जाएंगे, रोड पे आके प्रदर्शन करेंगे। तो इसी मांग पत्र को लेकर के हम डीसी साहब के पास आए हैं कि हमारी बातें सुनी जाए और इसकी अमल करी जाए। क्योंकि एजुकेशन को कब तक आप बंद करोगे? देखो, हर साल डॉक्टर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और हर साल इंजीनियर, इसकी तो कमी हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में। और आप एक तरफ पंजाब की डेवलप की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ एजुकेशन को ही आप ऐसी तैसी फेर रहे हो, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। दो डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ हम सिर्फ इसलिए आए हैं
कि क्योंकि अगर ये बोलें कि लुधियाना में ही सिर्फ गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि हमारे डीसी सर ऑर्डर नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मलेरकोटला में ये ऑर्डर आ चुका है ऑलरेडी कि वहाँ पे 50% के साथ में कोचिंग सेंटर ओपन है। आपके पास मुक्तसर में ये डीसी का ही ऑर्डर है, वहाँ पे लोकल डीसी का, वहाँ पे भी ऑर्डर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लुधियाना में भी सेम खोल देना चाहिए और सेम यहाँ पे गाइडलाइंस जिम वालों को भी सेम यही दी हाँ, गई है। सेम चीज़ इंप्लीमेंट कर दें। जो वहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट में करा है वो लुधियाना में भी कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चेकिंग डेली करो, कोई इशू नहीं, आपका काम है चेक करना, प्रशासन आप करो, हम करेंगे आपकी गाइडलाइन। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 50% ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਸਾਰੀ ਮੇਨਟੇਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ 50% ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, Double vaccinated ਮਾਸਕ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ डबल ਨਾਲ डोज ਹੀ जिसको ਕਰਾਂਗੇ। लगी होगी उसी को सारे स्टाफ वैक्सीनेटेड हैं जी। जी सारे स्टाफ हमारे वैक्सीनेटेड हैं डबल डोज के साथ। जितने बच्चे आते हैं सारे 20+ हैं, वो भी सारे वैक्सीनेटेड हैं। डिस्टेंस का फॉलोअप रख रहे हैं, मिनिमम 2 फुट का डिस्टेंस रख रहे हैं हम लोग। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि 2 साल हो गया, ये तीसरा साल चल रहा है। फाइनेंशियल क्रंचिंग को लेके बहुत सारी फैमिलीज़ चलती हैं, बहुत के फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं। स्कूल से हमें रोज़ फ़ोन आता है बच्चों का फ़ीस पे करो, बिकॉज इट्स मैंडेट टू पेड द फीस स्कूल का। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੈਂਟ, ਫਿਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ मैनेज? रेंट मकान मालिक का रोज़ फ़ोन आता है, ऑनर का, आप रेंट पे करो। दे आर नॉट एबल टू लिसन अस, वो सुनने को तैयार नहीं होते। बिजली का बिल आ रहा है, खर्चे तो फिक्स है ना जी, वो तो फिक्स है। अगर हर 2 महीने के बाद ये लॉकडाउन लग जाएगा, बहुत सारी फैमिलियाँ चलती हैं, सबके बच्चे हैं, सबको परिवार पालना है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसलिए डीसी साहब के पास आए हैं रिक्वेस्ट करने की हमें भी अनुमति दे, ताकि हम अपना काम कल से स्टार्ट करें। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਚਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ 50% ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਓਪਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਰਨੀ ਤੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅੰਕਿਤ ਵਰਮਾ, कैमरामैन प्रिंस ਦੇ ਨਾਲ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।